अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ लाइट HTTV। आज हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ जो सीनियर एंकर पर्सन सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं खान जतोई साहब। उनसे हम जानेंगे कि आजकल जो बारिशों का सिलसिला जो है आप देख रहे हैं कि काफ़ी रोज़ से जारी है। इस हवाले से जो मुतलका हुकाम हैं वो आवाम के लिए क्या सहूलियात लेके आ रहे हैं और कहाँ पे आप अक्सर देखने में आ रहा है कि पूरे सिंध में जो है इस वक्त बारिशी निज़ाम बहुत तेज़ी से चल रहा है और आगे भी मौसमियात महकमा मौसमियात की तरफ से बताया जा रहा है कि बारिशें और ज़्यादा होने वाली हैं। तो क्या हुकूमत जो है वो इन बारिशों के लिए और मौसम की इस खराबी के लिए आवाम के लिए क्या सहूलियात पैदा कर रही है, तो आज हम वो उस बारे में बात करेंगे। तो खान जतोई साहब से हम जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है, क्या वो देख रहे हैं कि हुकूमती इदारे जो हैं मुतलका हुकाम किसी भी अजला में चले जाएँ, वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर्स DC साहब मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, मुख्तियार कार मौजूद हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है कि आपने आवाम के लिए ये काम जो है ये सहूलियात पैदा करनी है। तो इस बारे में हम जानते हैं कि क्या वाकई ही आवाम को सहूलियात दी जा रही हैं। जी खान जतोई साहब बताइएगा कि क्या आप क्या समझते हैं कि क्या आवाम को मुतलका इदारों की तरफ से कोई सहूलियात दी जा रही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन साहब। मैं आज ये कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट दादू में 2010 में जो सैलाब आया था, आवाम बेयारों मददगार हो गई, उनके घर तबाह हो गए, उनकी फसलें चली गई, उनके बच्चे डूब गए, उनके माल मवेशी डूब गए, मगर हुकूमत खामोश तमाशा देखती रही, कुछ भी ना कर सकी। आज भी वही सिलसिला जारी है जो 2010 में था। अभी लोग बेयारों मददगार पड़े हुए हैं। यहाँ पे ना MP है, ना MNA है, और DC साहब का नंबर अगर हम ट्राई करें तो DC साहब का नंबर ऑफ जा रहा है। ऐसी जो है उन्होंने अपना नंबर बंद कर दिया है। मुख्तियार कार वो अपने उसमें ऑफिसों में बैठे हुए, लोग सड़कों में पड़े हुए, लोग स्कूलों में पड़े हुए, लोग रास्तों में पड़े हुए, उनकी कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सिंध हुकूमत अरबों रुपए के जो राशन बांट रही है रातों रात, उसका तो किसी को पता ही नहीं चल रहा। अभी आप मेयर खैरपुरनाथ शाह जोई जो देखेंगे, लाखों लोग बेघर होकर रास्तों में पड़े हुए हैं। यार उनको भी कोई तो सेफ्टी मिलनी चाहिए, फर्स्ट एड तो दें। और नहीं खान जतोई साहब अभी पिछले दिनों जैसा कि आपने देखा कि वज़ीर आला सिंध जो है सैयद मुराद अली शाह साहब, उन्होंने दौरा किया था बदीन वाली साइड का और इन सिंध के जो मुख्तलिफ अंदरूनी इलाके हैं उनका दौरा किया था। तो क्या उन्होंने कोई इस किस्म का कोई रिलीफ दिया है वहाँ को। मोहसिन साहब, वहां के जो मुख्तियार कार है वो कह रहे हैं कि यहाँ वजीर आला साहब ने कुछ दिया नहीं, उल्टा पेट्रोल भी हमसे लेके गया है। आप इससे अंदाजा करें कि क्या वजीर आला साहब ने कुछ दिया होगा। जो मुख्तियार कार है वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ से पेट्रोल के पैसे भी वजीर आला साहब खुद लेके गए हमसे, तो वो क्या रिलीफ देंगे। देखें जी, इस वक्त सिंध की जो सूरत हाल है वो ये है कि आप साहिली पट्टी को देख लें आप कि बदीन हो गया, तलहार, मातली और इस किस्म के जो सात मुल्हिका इलाके हैं उनमें बारिश की सूरत हाल की वजह से पानी जो है वो इस वक्त इलाके में मौजूद है, जिसका निकास अभी तक नहीं हो सका। जबकि वज़ीर आला सिंध जो हैं सैयद मुराद अली शाह साहब वो भी वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई इस किस्म का कोई इकदाम नहीं किया कि इस पानी को निकाला जा सके। इसी तरह आप जो है मेहर वाली साइड है, दादू वाली साइड है, वहाँ देख लें तो वहाँ लोगों के मकान तक गिर चुके हैं और अभी तक किसी किस्म का आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। इसी तरह सिंध की जो पूरे सिंध की सूरत हाल है वो बारिश की वजह से कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको अभी नहीं दिखाया जा रहा कि उनके हालात ही बहुत बदतर हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से हम देख रहे हैं कि किसी किस्म का कोई उनके लिए आवाम के लिए कोई सहूलियत पैदा नहीं की गई और ना ही पानी निकालने का कोई ऐसा बंदोबस्त किया गया है अभी। बल्कि कुछ दिन पहले जो है हम देख रहे थे काफ़ी नुमाइंदों से हमारी जो बात हुई, तो हमारे खैरपुर के नुमाइंदे हैं उनसे जब बात हुई तो उनका यही कहना था कि भाई यहाँ से पानी जो है वो नहीं निकालने दे रहे, अगर यहाँ पे कुछ वाटर मौजूद हैं जहाँ से पानी निकल सकता है तो वडेरे कहते हैं कि जी हम वाटर में से आपको जगह नहीं देंगे इस पानी को निकालने की।
तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत की जानिब से इस किस्म का कोई मोहम्मद नहीं किया जा रहा। मोहम्मद साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली मर्तबा 2010 में जो सैलाब आया था, उसमें मेहर शहर को, खैरपुर नाथन शाह को जानबूझ के डुबाया गया था। वो सिर्फ इसलिए कि ताकि हमें इमदाद मिले, इसलिए नहीं, अवाम को नहीं बचाया गया कि यार ये पूरा अवाम, ये पूरे घर। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात पे इसकी तारीफ करता हूँ और ये भी कहना चाहूँगा कि इस वक्त टंडोवाला यार के बिल्कुल करीब से शहर के दरमियान से नहर गुजरती है, जिसके बंद को बंद कर दिया गया है, जिसके बिल्कुल जो है पानी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा, सिर्फ इस वजह से कि ये पानी जो है इसकी मिकदार बढ़े, इसका जो सतह है वो बुलंद हो और शहर में पानी आए। ये मैं आपको सबूत के साथ बात कर रहा हूँ कि इस वक्त उस नहर को बंद किया जा चुका है ताकि उसका पानी जो है वो शहर में दाखिल हो, फिर हम इस पे इमदाद ले सकें। क्या वो खान जतोई साहब आप बताइएगा कि क्या वो इमदाद जो है वो वाकई में ही आवाम तक पहुंचाई जाती है? नहीं मोहन सिंह साहब, मैं ये कहूँगा कि जितनी भी इमदाद आती है वो सिर्फ MPA MNA और जो वडेरे हैं उनकी बस ओताकों में पड़ा रहता है, खुद खाते हैं, बेचते हैं, फरोख्त करते हैं, मगर किसी गरीब को नहीं दिया जाता। हाँ, उनको दिया जाता है जो इनके आगे पीछे घूमते हैं, मगर उन गरीबों को नहीं दिया जाता जिनका हक है। इस टाइम आप मेहड़ में चले, मेहड़ में देखें, मेहड़ के एक एक रोड पे लोग पड़े हुए हैं, मेहड़ के स्कूलों में लोग पड़े हुए हैं, मेहड़ के मुख्तलिफ इलाकों में लोग पड़े हुए हैं, मगर उनको कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा। रिलीफ देना की तो दूर की बात है, मगर उनको फर्स्ट एड नहीं दी जा रही। वो उनके बीमार बच्चे खुद परेशान, घर उनके तबाह हो गए, उनके मतलब माल मवेशी चले गए, उनका जो राशन पानी था वो भी बह गया, सब कुछ खत्म हो गया। मगर अभी तक DC दादू, MPA फयाज बुट, MNA इमरान लिगारी या वज़ीर सिंध, हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा अभी तक वहां ना गया है ना कुछ कर रहा है, और मैं नहीं समझता कि इस आवाम को ये कोई रिलीफ दे सकते हैं। जी बिल्कुल, हमने जो है मुतलका जो मेहर के AC साहब हैं, DC साहब हैं, उनको लाइन पे लेने की कोशिश की थी। जब हमने कॉल मिलाई है तो उनका नंबर बन जा रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस वक्त कि क्या सूरत हाल चल रही है सिंध की। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवाम जो है, यहाँ की गरीब अवाम, वो बेयारो मददगार पड़ी हुई है। अभी तक कोई भी नुमाइंदा मुतलका AC, मुतलका DC जो है अवाम तक नहीं पहुँचे। ये सिर्फ अपनी शहनशाही में, अपने ऑफिसों में मौजूद हैं, गाड़ियां उनके पास हैं, गवर्नमेंट का पेट्रोल जला रहे हैं, गवर्नमेंट का जो है वो अयाशियाँ कर रहे हैं, लेकिन अवाम को इन्होंने अभी तक, हालांकि ये वो इंसान है जो कि अवाम के नौकर हैं, अवाम के लिए बैठे हुए हैं, ये अवाम को सहूलियात देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन ये अवाम को सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। मोहम्मद हसन साहब, जब आप कंडोवा, गाड़ी, कायम जतोई, अपना जो मुख्तलिफ और इलाके हैं, आप वहां जाएंगे, खानजो गोट, जितने भी इस मतलब है इस पट्टी में है, बंद के साथ हैं, वहां वो सारे गोट जो है तबाही का मंजर बन चुके हैं। लोग निकल चुके हैं, लोग भीख मांगने में मजबूर हो गए हैं कि यार हमारे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, मगर ये आला अफसरान जो है अपने ऑफिसों में एसीओ में बैठकर एसी का मजा ले रहे हैं, बाहर कोई नहीं निकल रहा। आप पूरा इलाका विजिट करें, मैं कहता हूं कि हर चैनल वो इस पे आए, यहाँ पे आकर देखे कि मेहर शहर तो क्या मतलब, मेहर, खैरपुर, जोही, दादू, सब कितने लोगों के अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। लोग ये बेयारों मददगार पड़े हुए हैं, मगर उनका ना कोई इलाज कर रहा है, ना कोई उनको कुछ खाने के लिए दे रहा है। वो अभी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें 7 बेटियों का बाप जी किसी के दरवाजे पे गया कि यार मुझे खाना दो, मेरा और बेटा भी नहीं है, मेरी सिर्फ बेटियां हैं जो भूखी बैठी हुई है, मुझे दो ताकि मैं अपने बच्चों को खिला सकूं। जी बिल्कुल खान जतोई साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें हम एज आ एक सोशल पर्सन, एज आ हम ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं इस वक्त कि सिंध में आवाम का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि सैलाब की सूरत हाल है और आवाम जो है वो दर बदर हो चुकी है। यहाँ पे गांव गोठों में कच्चे मकानात हैं जो कि गिर चुके हैं। आवाम अपना घर बार छोड़ के, खाना पीना छोड़ के, हर चीज छोड़ के इस वक्त सड़कों पे आई हुई है, जबकि सड़कों पे भी पानी है। सड़कों पे भी इसलिए आई है कि वो अपने बच्चों को बचा सके।
ये नहीं वो अपना कुछ लेके आए साथ, जी। कुछ भी नहीं, अपनी जिंदगियां अपनी जान बचाकर सिर्फ अपने बच्चों को किसी महफूज जगह पे लेकर आए। मगर उनका अभी तक अगर देखा जाए, एदी एदी फाउंडेशन, सैलानी वेलफेयर, जेडीसी कराची तक महदूद है, अंदरूनी सिंध में कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। जहां जरूरत है वहां जाएं, ये चीज बिल्कुल हमने देखी है कि यहाँ पे कराची शहर में बहुत सी जो एनजीओज हैं वो वर्क करती हैं, लेकिन सिंध में नहीं देखा गया कि इस किस्म की कोई एनजीओज वर्क कर रही हो, या कोई ऐसी नामवर कोई इदारा जो है, जैसे सैलानी वेलफेयर हो गया, ईदी ट्रस्ट हो गया, और इस किस्म के जो इदारे हैं वो सिंध में नहीं देखे गए बिल्कुल भी कि वो इस किस्म का कोई वर्क कर रहे हों सैलाब मुतासरीन वो के लिए। सिर्फ कराची तक महदूद हैं। खुदा के लिए अपना बच्चों को देखें और आप बाहर निकले। जो बेयारों मददगार पड़े हुए, डिस्ट्रिक्ट दादू, डिस्ट्रिक्ट बदीन, डिस्ट्रिक्ट ठट्टा, जितने भी पूरी सिंध है, कश्मोर, कनकोट, शिकारपुर, सारे जिन गरीबों के जो बाहर रोडों पे बैठे हुए हैं उनको निकल कर देखें तो सही। अपनी ऑफिसें तो छोड़ें, ऑफिस छोड़ के बाहर देखें कि अवाम भूखा मर रहा है, अवाम, उनके बच्चे बीमारियों से मर रहे हैं, जो है उनके पास रहने के लिए छत नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है जिससे अपना गुजर सफर कर सकें। मैं इस बात पे यहाँ पे अपने इस टॉपिक को इस बात पे ख़त्म करना चाहूँगा कि हुकूमती इदारे जो हैं वो यहीं से सबक हासिल कर सकते हैं कि हज़रत अली को जब हुकूमत दी गई तो उन्होंने ये सोचा कि एक भी इंसान अगर भूखा रहा तो हज़रत अली की पकड़ होगी। इसलिए जो है हुक्मरान इस बात पे गौर करें कि ये अवाम जो है आपके आसरे पे बैठी हुई है। मैं इनको ये कहूँगा कि अल्लाह से डरे, अल्लाह के खौफ से डरे। बिल्कुल। और उस अल्लाह को अगर खौफ से आप डरेंगे तो ये जो मासूम बच्चे हैं, जो लोग बीमार पड़े हुए हैं, जो लोग बेयारो मददगार पड़े हुए हैं, उनकी आपसे मदद हो सकेगी अगर अल्लाह का खौफ होगा। अगर अल्लाह का खौफ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये आवाम ऐसे ही पड़ी रहेगी। सिर्फ आप वोट लेने के लिए उनके दरवाजे पे जाएंगे, उनका जो मरा हुआ होगा 10 साल पुराना, उसके लिए दुआ करेंगे, फातिहा करेंगे और आ जाएंगे, भाई हमें वोट देना। वोट लेने आते हो, मगर इस टाइम मजबूरी के टाइम उनकी मदद करें तो पता चले कि हाँ वाकई आप सियासतदान हैं, वाकई आप एमपी हैं, वाकई आप एमएनए हैं। ये पता चले कि आप बिल्कुल हम सिंध, पाकिस्तान सबकी जो ना उसका भला चाहते हैं और भला करने जाएंगे। जी खान जतोई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम यही दरख्वास्त करते हैं कि आला हुकाम से और वज़ीर आला सिंध से कि जितने भी सिंध में अजला हैं उनके जो मुतलका हुकाम है उनको इस बात पे ताकीद करें कि वो अपनी आवाम को, उस इलाके की आवाम को सैलाबी सूरत हाल में रिलीफ दें और उनका ख्याल